हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान एपीओ के लिए इंग्लिश। वैसे तो इंग्लिश जहाँ कहीं भी जिस भी जुडिशरी की एग्जाम में लगी है उस सब में ये काम आएगा, लेकिन वर्तमान में हमारे सामने राजस्थान एपीओ है तो उसमें हम नारेशन पढ़ रहे हैं आजकल वीडियो में। और नारेशन के मैं 3-4 वीडियो दे चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर एडवर्बियल्स आते हैं, जैसे एडवर्बियल ऑफ टाइम, एडवर्बियल ऑफ प्लेस, ये आते हैं। एडवर्बियल ऑफ प्लेस ये भी, तो ये कैसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। और कुछ एडवर्बियल्स ऐसे हैं जो चेंज होते भी हैं और चेंज नहीं भी होते हैं। तो हमें यह जानना है कि ये कब हमें चेंज करना है और कब हमें चेंज नहीं करना है। जनरली एग्जाम में ऐसे एडवर्बियल्स रख दिए जाते हैं और ऐसे सेंस पे उस सेंटेंस के अंदर लिखे जाते हैं जिनको हमें चेंज नहीं करना होता है, लेकिन हमने रट्टा मार लिया होता है कि टुडे का दैट डे करना करना है, ठीक है, नेक्स्ट डे का द प्रीवियस डे करना करना है। तो अगर आप रट्टा मार करके जा रहे हैं कि इसको इसमें चेंज करना है, हेयर का देयर करना है, ये एडवर्बियल ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। तो हेयर का देयर होता है, ये बात सही है, लेकिन कहां पर करना है और कहां पर नहीं करना है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो आज इसी संबंध में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज एडवर्बियल्स ऑफ टाइम को। तो एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, टाइम, और ये कहां पर आएंगे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएंगे। आपका जो डायरेक्ट का फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। और ये हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच। और यहां पर आएंगे, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको मिलेंगे एडवर्बियल्स ऑफ टाइम। एडवर्बियल्स ऑफ टाइम होता क्या है? तो जो टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स होते हैं वो एडवर्बियल्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। ये तो जैसे कि नाउ मिल गया आपको, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर मिलेगा। और जब ये इन्वर्टेड कामा के अंदर मिलेगा और आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर आप नाउ को नाउ नहीं रखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ये है तो इसको हमें देन करना होगा, देन करना होगा। ये अभी सारे कौन सा किसमें चेंज होगा मैं इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। आज इसको हम डिटेल से यहां पर जानेंगे, है ना। एगो का बिफोर होगा, ये लर्निंग होने चाहिए। टुडे का दैट डे होगा। टुमारो का टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे होगा। प्रीवियस डे होगा, या फिर द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। द डे बिफोर भी लिख सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट के साथ कुछ भी जुड़ा है तो लास्ट को हमको चेंज करना है। तो लास्ट का मतलब भी प्रीवियस होता है, तो द प्रीवियस नाइट बोल देंगे। द प्रीवियस नाइट बोल देंगे, या फिर द नाइट बिफोर बोल देंगे। अगर लास्ट मंथ आता है तो द प्रीवियस मंथ बोल देंगे या द मंथ बिफोर बोल देंगे।
इस तरह से ये आपको लर्न होना चाहिए। ये एडवर्बियल्स ऑफ टाइम है और ये भी एडवर्बियल्स ऑफ टाइम को चेंज करके लिखे गए वर्ड है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको मिलेंगे। आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, तो फिर आपको ये लिखना होगा इनकी जगह। अगर लिखा है द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब 2 दिन से होता है। तो हम 2 डेज बिफोर लिखेंगे यहां पर, 2 डेज बिफोर। देखो यस्टरडे में द डे बिफोर है, यहां पर है द डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे के पहले एक दिन और, इसलिए 2 डेज बिफोर यहां पर हम इसको लिखेंगे। द डे आफ्टर टुमारो लिखा होता तब क्या करते, द डे आफ्टर टुमारो ये लिखा होता तो हम लिखते इन 2 डेज टाइम। तो पहले तो इसको याद कर लीजिए, और इसको याद रखने के लिए ये है कि ये दोनों द डे बिफोर यस्टरडे है, तो इसका मतलब 2 दिन पहले की बात है। द डे आफ्टर टुमारो है तो 2 दिन आगे की बात है। तो ये आपको ऐसे लर्न हो जाएगा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो एक बात तो ये आ गई यहां पर, जनरली सभी को चेंज करना है, जनरली सभी को चेंज करना है, लेकिन जैसे टुडे हो गया, टुडे के बाद टुमारो हो गया, और अगर टू नाइट भी लिखा हुआ है, टू नाइट भी लिखा है ना, तो टुडे हो गया, टुमारो हो गया, टू नाइट हो गया, इनको हमें कब नहीं बदलना, बस इतना और जान लीजिए। तो इनको आपको तब नहीं बदलना जब वो एक्शन सेम डे हो रहा है, बस ये आपको याद रखना है। जब उस को उसी दिन या सेम टाइम पर, सेम डे पर, जैसे टुडे बोल रहे हैं तो टुडे ही उसको रिपोर्ट किया जाना है। टुमारो बोल रहे हैं तो टुमारो पर ही वो रिपोर्ट की जा रही है। तो जब सेम डे पर, सेम टाइम पर इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो उस समय टुडे, टुमारो, टू नाइट को चेंज नहीं करना है। बाकी जनरली आपको चेंज करना है। बस ये याद रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास है, क्या वो टुडे, अगर टुडे उसमें आया है और उसी टाइम पर उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, टुनाइट आया है और उसी टाइम पर उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो जब टाइम नहीं चेंज हुआ है तो फिर ये एडवर्बियल्स ऑफ टाइम भी चेंज नहीं होंगे। यानी कि रिपोर्टिंग टाइम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर रिपोर्ट एडवर्बियल का जो ऑफ टाइम्स हैं वो भी चेंज नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है। तो अगर स्पीच सेम डे सेम टाइम पर जो उसमें एडवर्बियल्स ऑफ टाइम आया हुआ है उसी के दौरान ही उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो अगर रिपोर्ट किया जा रहा है तो फिर इनको चेंज नहीं करना है। बस ये खास बात है, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, तो ये आप लर्न कर लीजिए। लिखा है द ऐसे लिखेंगे, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग ही said, comma comma, I shall leave Chennai, I shall leave
चेन्नई, चेन्नई टुमारो। अब यहां देखो, ये डायरेक्ट आपका स्पीच है, और दिस मॉर्निंग ही साइड आई शैल लीव चेन्नई टुमारो। यहां पर जो एडवर्बियल ऑफ टाइम आया है वो ये आया है टुमारो। तो अब हमें ये देखना है कि टुमारो एडवर्बियल ऑफ टाइम है और ये चेंज हुआ या नहीं हुआ। दो तीन चीजों पर ही ध्यान देना है, जैसे टुडे हो गया, टुनाइट हो गया, टुमारो हो गया, इन पे जनरली ध्यान देना है। बाकी आते हैं आप जनरली चेंज कर दीजिए। तो यहां पर देखो इसने लगा दिया दिस मॉर्निंग, तो दिस मॉर्निंग तो आज ही, यानी कि जो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का टाइम्स वही है, वो बदल नहीं रहा है। इसलिए हम इसको लिखेंगे दिस मॉर्निंग ही सेड, दिस मॉर्निंग ही सेड, ये कामा कामा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। आई कौन है, ही है, तो हम यहां ही लिख देंगे। और ये चूंकि यहां पास्ट है तो सेल का सूट होगा, लेकिन ही के साथ बिल आएगा, तो यहां पर वुड हो जाएगा, ही वुड लीव चेन्नई। अब यहां देखो, तो हम यहां का टुमारो चेंज करें तो हमें पता चलता है स्पीच को पढ़ने के बाद कि टुमारो चेंज नहीं होगा, और हम यहां चेन्नई के बाद टुमारो का टुमारो ही लिख देंगे। और ऐसी ही गलतियां कंपटीशन के एग्जाम में हो जाती हैं जल्दीबाजी में। तो क्योंकि स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे, जब बोली गई है तभी बताई गई है, तो जब सेम डे पे स्पीच को रिपोर्ट किया जा रहा है या सेम टाइम पे स्पीच को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो ये एडवर्बियल्स ऑफ टाइम चेंज नहीं होते हैं। इसलिए यहां टुमारो चेंज नहीं करेंगे। ये आप एडवर्बियल्स ऑफ टाइम के अंतर्गत ये मतलब जान ही लीजिए, गलतियां यहां होंगी, क्योंकि यहां टुमारो चेंज नहीं होता। और कंपटीशन में अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसके रिपोर्टेड स्क्रिप्ट में टुमारो आ रहा है, आपने टुमारो देखा, अब 4 विकल्प देखे, तो टुमारो का आप देखेंगे, आपको तो याद ही है, आपने तो याद कर रखा है ना। तो द नेक्स्ट डे में आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, लगभग टिक भी उसी को करेंगे, जिससे वो आपका गलत हो जाएगा। एक और देखते हैं, ईसा सेड टुडे, लिखा है ईसा सेड टुडे आई एम लिविंग पुणे टुनाइट, आई एम लिविंग पुणे टुनाइट। सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपको देखिए रिपोर्टेड स्पीच में टुनाइट मिल रहा है, चूंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एडवर्बियल्स ऑफ टाइम आएंगे, उन्हीं को चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच के बाहर अगर कोई एडवर्बियल ऑफ टाइम लगा हुआ है तो उसे चेंज नहीं करना है, वो सेम रहेगा, और जहां पर है वहीं पर रखेंगे। तो हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, और इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ईसा सेड टुडे तो हम लिखेंगे ही, क्योंकि यहां का टुडे तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच के बाहर है। ये कामा और कामा हटाएंगे, यहां कंजक्शन दैट लगाएंगे। अच्छा, दैट इसलिए लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, हमने दैट लगा दिया। अब इसके बाद ये आई कौन है, आई है ईसा, तो ईसा हो जाएगी सी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चेंज होता है। इसका भी वीडियो मैं दे चुका हूं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसके बाद ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट हो जाएगा, तो सी के पास में वो एम की जगह वहां आ जाएगा। और इसके बाद लिविंग,
पुणे। अब ये टुनाइट लिखा हुआ है, तो क्या टुनाइट को चेंज किया जाए? तो टुनाइट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि स्पीच इज रिपोर्टेड इन द सेम डे, ये यहां पर बताया गया है। स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे सेम टाइम, तो यहां पर टुनाइट का टुनाइट हो जाएगा। और पता भी यहां से चल रहा है, पता भी यहां से चल रहा है कि आज ही रिपोर्ट किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो यहां से पता भी चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम टुमारो, टुडे, टुनाइट को चेंज नहीं करेंगे। बाकी अदर जनरल सेंस में हम इनको चेंज करते ही रहेंगे। तो जनरल फार्मूला तो है कि इनको चेंज करना है, तो जनरल तो आप चेंज कर दीजिए। लेकिन स्पेशली अगर कुछ आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको जब ये चेंज करें, ये दो तीन जो एडवर्बियल्स टाइम है, जब इनको चेंज कर तो एक बार देख जरूर ले कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको सेम डे पर रिपोर्ट किया जा रहा है या सेम टाइम पे रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर इनको आप चेंज नहीं करें, इतनी सी बात है। अब बचता है हेयर और देयर, यानी कि एडवर्बियल ऑफ प्लेस की बात कर लेते हैं हेयर और देयर के संबंध में। तो देखो जनरल रूल तो यही है कि हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, आपको पता भी होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये एडवर्बियल ऑफ प्लेस कहलाते हैं। तो ये जनरल सी बात है, चेंज कर देंगे और जनरल सेंस पे आपको चेंज ही करना है। लेकिन ये तब चेंज करना है जब हेयर का मतलब प्लेस से हो, तभी चेंज करना है, तब ये देयर हो जाएगा। लेकिन अगर हेयर प्लेस को इंडिकेट नहीं कर रहा है, कुछ और इंडिकेट कर रहा है, तब आपको देयर में चेंज नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। अब इसको भी एक उदाहरण से देख लेते हैं। वी शैल मीट हेयर अगेन, ये लिखा हुआ है, वी शैल मीट हेयर अगेन, ये मान लीजिए लिखा हुआ है यहां पर, है ना। तो यहां पर ये जो हेयर है ना, ये प्लेस को चेंज करता है, ऐसे कर ले या फुल स्टॉप लगा दे और यहां लिख दे ही साइड, ऐसा कुछ कर ले, है ना। या दे साइड बोलते हैं, दे साइड लिख लीजिए। डे को चेंज करने के मैंने तरीके बताए हैं, कहीं चेंज होता है कहीं चेंज नहीं होता है। ये थोड़ा सा जो पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसको चेंज करने के तरीके पिछली वीडियो में है, थोड़ा खतरनाक है ये, कभी चेंज होता है कभी ये चेंज नहीं भी होता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ ही लिखा था तो सोचना पड़ जाता आपको, लेकिन मैंने यहाँ दे लिख दिया तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो हेयर है ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है ना कि वी शैल मीट हेयर अगेन, यानी कि हम दोबारा यहीं मिलेंगे, तो यानी कि प्लेस की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम, तो यहां पर हेयर चेंज हो जाएगा, यहां पर हेयर चेंज हो जाएगा, देयर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को लिख देते कम हेयर, तो अब आप यहां देखो कि कम हेयर मैंने कहा, तो ये जो कम हेयर है, या कम हेयर बॉयज बोल दें, कम हेयर गर्ल्स बोल दें, कम लगा के लिख दें गर्ल्स, तो यहां पर जो ये हेयर है ये प्लेस को नहीं बता रहा, ये अपने नजदीक की बात बता रहा है, पास की बात बता रहा है कि मेरे पास है। तो यहां पर हेयर का मतलब प्लेस से नहीं है, तो यहां हेयर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर हेयर का मतलब प्लेस से है, इसलिए वहां हेयर का देयर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, जब कभी हेयर आपके सामने पड़ जाता है, प्लेस आपके सामने आता है, तो देख लीजिएगा कि वो हेयर प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को रिफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो चेंज कर दीजिए, अगर प्लेस को रिफर नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको चेंज नहीं करें। जैसे कम हेयर, गो देयर, सिट हेयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की बात है, और इससे गलती होती है, तो ये गलतियां आपसे ना हो।
बस याद रखने की बात यह है कि अगर हेयर का रेफरेंस प्लेस से है तो देयर में चेंज कर दीजिए, हेयर का रेफरेंस प्लेस से नहीं है तो आप देयर में चेंज नहीं करेंगे। बस इतना है, बाकी पूरे चेंज करेंगे। जो भी रूल्स है वो आप अप्लाई करिए और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए, लेकिन ध्यान रखने की ये बात है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने एडवर्बियल्स ऑफ टाइम और एडवर्बियल्स ऑफ प्लेस को समझा है कि कोई यहाँ पर गलतियां होती है। जनरल तो आप बहुत रूल रटे होंगे, 10 11 12, यानी कि हाई स्कूल इंटर वगैरह में आपने खूब रट्टा मार रखा होगा, लेकिन उतने से काम चलना नहीं है। क्योंकि जहां पर गलतियां होती हैं या जनरली लोग वहां जहां पर ध्यान नहीं देते हैं, एग्जाम में लगभग वहां से पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपके कैरियर को प्रभावित कर सकती है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट कर दिया करिए, उससे मैं मोटिवेट हो जाता हूं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर आप बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।